हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत ही अच्छी बुक है, जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाता है और यह आर.पी. सिन्हा के द्वारा लिखा गया है। दोस्तों, जैसे कि अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वॉइस, और इसमें दोस्तों टेंस के जितने भी एक्टिव से पैसिव होते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। अब कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर से पढ़ रहे हैं, जिसमें दोस्तों जो एक आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्पेशल स्ट्रक्चर है हैव टू, और उसके सभी फॉर्म्स, जैसे कि प्रेजेंट में हम लोग यूज करते हैं हैज टू, हैव टू, पास्ट में यूज करते हैं हैड टू, और फ्यूचर में यूज करते हैं विल हैव टू और शैल हैव टू। तो इस तरह से दोस्तों इस स्ट्रक्चर को आज हम लोग क्लियर करेंगे। और हाँ दोस्तों, अगर इस चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों लाइक कर दें, ताकि आपका लाइक करना मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है दोस्तों। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए इस तरह का वीडियो लाते रहे और आपको सबसे पहले मिलता रहे दोस्तों। ठीक है, तो आइए दोस्तों, इस बुक के पैटर्न के अकॉर्डिंग आप अभी तक समझ गए होंगे दोस्तों कि इस बुक का, इस स्ट्रक्चर का, हर स्ट्रक्चर का पैटर्न क्या होता है। और यहाँ पे हम लोग वॉइस पढ़ रहे हैं। वॉइस में सबसे इम्पोर्टेंट होता है पैसिव, एक्टिव जो जनरल पढ़ते हैं वो एक्टिव होता है, बाकी जो उसे चेंज करते हैं या पैसिव में दूसरे तरीके से किसी स्टेटमेंट को बोल सकते हैं उसे हम लोग पैसिव बोलते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले कि ये इसका जो पैटर्न होता है, पहले हिंदी वाक्य देते हैं, क्लियर, उसके बाद उस पे जो भी स्ट्रक्चर यूज किया करके हम लोग इंग्लिश में चेंज करेंगे वो स्ट्रक्चर देते हैं दोस्तों, और उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। और हम दोस्तों आपके साथ इस स्ट्रक्चर को डिस्कस करके, एक्सप्लेन करके आपके लिए इजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, और इसमें जो भी एक्स्ट्रा कंसेप्ट्स यूज़ होता है उसे भी हम आपके साथ डिस्कस करते हैं और आपके लिए आसान बनाते हैं, ताकि आप इसके एक्सरसाइज को आसानी से ट्रांसलेट कर सके, सीख सके और अपने इंग्लिश लैंग्वेज की समझ को बढ़ा सके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, जैसा कि पैसिव स्ट्रक्चर है, इसी के पैटर्न पे हम लोग दोस्तों इस स्ट्रक्चर को हम लोग एक्टिव में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों जब दोनों पढ़ लेंगे तो आपके लिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं बचेगा इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इस तरह के स्टेटमेंट को आप कहीं भी आप सेंटेंस को फॉर्म कर सकेंगे। तो आइए दोस्तों, आज हमारा स्ट्रक्चर क्या है वो पहले सबसे देखते हैं। सबसे पहले कि हिंदी वाक्य, मुझे कपड़े धोना पड़ेगा, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो इससे हम लोग क्या सीखते हैं, और ये हिंदी से पहले शुरू इसलिए करते हैं कि पहले उसके हिंदी वाक्य में देखें कि क्या कंडीशंस, सिचुएशंस आता है, उसको फिर हम लोग इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो यहाँ से हम लोगों को पता चल रहा है दोस्तों कि कोई काम, कोई एक्शन हमें करना पड़ेगा फ्यूचर में, और दोस्तों वो फ्यूचर में कोई एक्शन करना पड़ेगा। और आप समझ ले कि हैव टू का जो भी ग्रुप है, हैव टू का जो जितने भी फॉर्म से हैं, उसका मतलब ये होता है कि कोई एक्शन मजबूरी में जब करना पड़ता है तो उसके लिए हैव टू प्लस V1 का फॉर्म यूज करते हैं। अगर प्रेजेंट में तो हैज टू, हैव टू प्लस V1, पास्ट में हैड टू प्लस V1, और फ्यूचर में शैल या विल प्लस हैव टू प्लस V1। इस तरह से दोस्तों, तो इसमें क्या हम लोगों को करना पड़ेगा कि मजबूरी बस अगर फ्यूचर में कोई काम करना पड़ेगा, लाचारी, मजबूरी, बाध्य होके, या दोस्तों कंपल्शन, मजबूर आप दूसरे से, एक्सटर्नल कंपल्शन के लिए यह स्ट्रक्चर यूज किया जाता है। क्लियर?
तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव। और वॉइस में दोस्तों जो जनरली पढ़ते हैं हम लोग वो एक्टिव स्ट्रक्चर होता है, और जब उसे हम लोग एक दूसरे तरीके से भी स्टेटमेंट को बता सकते हैं विदाउट मीनिंग चेंज, तो उसे हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर करते हैं। और कंसेप्ट ये है दोस्तों, फर्स्ट कंसेप्ट कि एक्टिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट खुद एक्शन को परफॉर्म करता है, यानी कि सब्जेक्ट को दिखाया जाता है और वो एक्शन उस पे एक्शन किया जाता है उसके द्वारा। और पैसिव स्ट्रक्चर में दोस्तों सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होता है। क्लियर फर्स्ट कंसेप्ट। अब आइए दोस्तों पहले एक्टिव स्ट्रक्चर में सीखें कि अगर ये सब मजबूरी बस फ्यूचर में हमको कुछ करना पड़ेगा, एक्सटर्नल कंपल्शन, तो लाचारी बस, तो वहाँ पर हमारा स्ट्रक्चर क्या होगा दोस्तों, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन होता है एक्टिव स्ट्रक्चर में, समझ ले दोस्तों, जो एक्शन जो काम को परफॉर्म करेगा, और उसे हम लोग दूसरा नाम डूअर करने वाला भी बोलते हैं। और शैल या विल फ्यूचर की बात करता है तो ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगा दोस्तों। और ये जो हमारा है ये कंपल्शन दिखाता है, हैव टू, हैज़ टू, ये सब हमारा कंपल्शन दिखाता है। और दोस्तों उसके बाद जो एक्शन करना है वो फर्स्ट फॉर्म में रहेगा। और यहाँ पर एक चीज़ और सुन ले दोस्तों कि एक्टिव स्ट्रक्चर में, यानी कि जब डूअर किसी एक्शन को परफॉर्म करता है तो वहाँ पर दोस्तों ये जो एक्शन वर्ब है ये ट्रांजिटिव भी हो सकता है और इनट्रांजिटिव भी हो सकता है। ट्रांजिटिव का मतलब कि ऑब्जेक्ट रह भी ऑब्जेक्ट रहना मस्ट है, तभी ये अपना सब मीनिंग कंप्लीट मीनिंग देंगे। और इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि जाना, खाना, पढ़ना, ये सब इनट्रांजिटिव, इसके लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। लेकिन दोस्तों बहुत से ऐसे ये होते हैं वर्ब, एक्शन वर्ब, जिसमें कि उसका एक्शन का रिसीवर का होना मस्ट है, अदरवाइज वो कंप्लीट मीनिंग नहीं दे सकता है। तो वहाँ पर यहाँ पर दोस्तों पैसिव, और ये भी समझ ले पैसिव उसी का पॉसिबल है, उसी स्ट्रक्चर का पॉसिबल है जिसमें का एक्टिव स्ट्रक्चर में जो वर्ब है वो ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब होना चाहिए, यानी कि उसको अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ये दोस्तों इस स्ट्रक्चर में तुरंत क्लियर हो जाएगा थोड़ी देर के बाद। तो यहाँ पर दोस्तों क्या हुआ, सब्जेक्ट जो एक्शन को परफॉर्म करेगा, शैल और विल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, हैव टू मजबूरी दिखाना, और जो एक्शन है वो फर्स्ट फॉर्म या कहिए बेस फॉर्म में रहेगा। और ये सब्जेक्ट और हमारा ऑब्जेक्ट रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर इनट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट की ज़रूरत है। ठीक है, तो जैसे शैल विल ही देख ले हम लोग दोस्तों, अगर हमारा सब्जेक्ट आई या वी यानी कि फर्स्ट फॉर्म का रहे सिंगुलर या प्लूरल, तो वहाँ पर दोस्तों हम लोग शैल लगाएंगे। और दोस्तों अदर कुछ भी सब्जेक्ट आता है तो वहाँ पर दोस्तों हम विल यूज करेंगे। लेकिन एक बात और कि स्पोकन में या इनफॉर्मल में सभी सब्जेक्ट के साथ विल को यूज किया जाता है सभी कंडीशंस में, तो वहाँ पे देख ले कि वो गलत नहीं माना जाएगा। लेकिन कंसेप्ट ये है कि आई और वी के साथ शैल और अदर सब्जेक्ट के साथ विल, तो आप ये समझ जाएंगे कहाँ पे शैल लगेगा, कहाँ पर विल लगेगा। और दोस्तों ये हैव टू प्लस V1 तो हमारा फिक्स रहेगा। जैसे कि मुझे कपड़े धोना पड़ेगा, कपड़ा धोने का जो एक्शन है मुझे, यानी कि डूअर भी है, उसे करना पड़ेगा, तो वहाँ पर दोस्तों सिंपल आई के साथ शैल और हैव टू, वॉश मीन्स धोना, क्लॉथ्स कपड़ा धोना पड़ेगा, तुम्हें पत्र लिखना पड़ेगा, यू के साथ विल, हैव टू लिखने का राइट, अ लेटर यानी कि तुम्हें एक लेटर लिखना पड़ेगा, मजबूरी बस ये दिखा रहा है दोस्तों। और ही विल, उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, ही विल हैव टू स्पीक यानी कि उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा, हैव टू स्पीक इंग्लिश,
हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना पड़ेगा। इस तरह से अगर आप इस स्ट्रक्चर को समझ जाते हैं और दोस्तों ये समझ जाएंगे कि एक्सटर्नल कंपल्सन में कोई काम करना पड़ेगा, तो आप कोई भी तरह का स्ट्रक्चर हो, कोई भी तरह का सेंटेंस हो, आप उसे इजीली इंग्लिश में बना सकेंगे। और यहाँ पर सिर्फ आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आपको चेंज करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग देना पड़ेगा, आपका सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। एक्टिव स्ट्रक्चर क्लियर, ठीक है दोस्तों। अब पैसिव, और पैसिव जैसे कि पहले बता चुके कि पैसिव उसी का पॉसिबल है जिसको ऑब्जेक्ट हो, यानी कि जो वो एक्शन वर्ब हो वो ट्रांजिटिव वर्ब हो। क्लियर दोस्तों। और ये एक्टिव स्ट्रक्चर का ही ऑब्जेक्ट जो है पैसिव स्ट्रक्चर का सब्जेक्ट बनता है। उसका डेफिनेशन ही है कि सब्जेक्ट पर ही एक्शन को परफॉर्म किया जाना है। क्लियर। तो आइए दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर देखते हैं। पैसिव स्ट्रक्चर और सभी में हम दोस्तों ऑब्जेक्ट लिए हैं क्योंकि इसका हमको पैसिव देखना है, तो यही ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बनेगा और ये डूअर नहीं होगा, इस पे ही एक्शन परफॉर्म किया जाएगा दोस्तों। और शैल और विल का कंडीशन सेम रहेगा दोस्तों, चाहे वो एक्टिव स्ट्रक्चर हो चाहे वो पैसिव स्ट्रक्चर हो। क्लियर। और वो उसके बाद दोस्तों हैव टू यहाँ तक हमारा सेम रहेगा, बस सब्जेक्ट के जगह जिस पे एक्शन परफॉर्म होगा वो आएगा। यहाँ तक से आप समझ जाएंगे कि कोई मजबूरी बस काम होना है। और उसके बाद दोस्तों अगर B + V3 रहे, B का कोई भी फॉर्म उसके साथ दोस्तों V3 वर्ब का थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल, तो उससे समझ जाएंगे कि ये जो है फॉर्म पैसिव का है। क्लियर। तो पैसिव फॉर्म किसका, इस स्पेशल स्ट्रक्चर का ये पैसिव फॉर्म है। और इतना मैं एक और देख ले पहले दोस्तों कि बाद में अगर डूअर एक्शन करने वाला ज़रूरी हो तो हम लोग बाय प्रीपोजिशन लगा के उसे देंगे। और एक और बात याद रख ले दोस्तों कि वो प्रीपोजिशन के बाद आने वाला ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस में होता है। प्रोनाउन के केस में अगर आई है तो वहाँ पर मी होगा, यू दोनों सेम होता है। और अगर वी रहे तो अस आएगा, ही रहे तो हिम आएगा, शी रहे तो हर आएगा, दे रहे तो देम आएगा। इतना आप समझ लेंगे दोस्तों। और ये ऑप्शनल है, अगर ज़रूरत है तो देंगे, अदरवाइज इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस यहाँ पर पैसिव के लिए आपको याद रखना है दोस्तों कि बी फॉर्म + V3 आएगा। और इसमें बी फॉर्म कितने होते हैं अगर देखना चाहे तो देख ले दोस्तों। बी खुद आता है जो कि अभी हम लोग देख रहे हैं, इज आता है, एम आता है, आर आता है, ये इतना प्रेजेंट की बात करता है। और दोस्तों वाज आता है, वर आता है जो कि ये पास्ट की बात करता है। और दोस्तों बीइंग आता है जो परफेक्ट टेंस में यूज होता है। बीन आता है दोस्तों जो कि परफेक्ट टेंस में यूज होता है। बीइंग जो कि कंटिन्यूअस टेंस में यूज होता है दोस्तों। इस तरह से ये सब अगर रहे उसके बाद दोस्तों हमारा अगर V3 आता है तो ये पैसिव स्ट्रक्चर होता है और बी खुद आ जाता है स्पेशली मॉडल्स के केस में। और यहाँ पर एक चीज़ और समझने वाली है दोस्तों कि जो ये V3 आता है वो वर्ब का V3 थर्ड फॉर्म कभी कभी एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो ये देख ले दोस्तों कि वो एडजेक्टिव ना हो, वो एक्शन वर्ब का काम करता हो। और ये होगा हमारा दोस्तों क्या, ट्रांजिटिव एक्शन वर्ब। तभी नहीं। और एक डिफरेंस समझ ले कि अगर V3 एडजेक्टिव का काम कर रहा हो तो वो वहाँ पर दोस्तों पैसिव स्ट्रक्चर नहीं होगा। कंसेप्ट्स क्लियर। अब आइए दोस्तों हम लोग देखेंगे कि इसका हिंदी है कपड़े धोया जाना पड़ेगा, यानी कि जो एक्शन है उसकी बात कर रहा है। और उसमें दोस्तों आप जो क्लॉक
इसमें सभी को हम लोग ऑब्जेक्ट लिए हैं, इसलिए कि यहाँ पर दोस्तों इसी सेंटेंस को हम लोग पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो कपड़े धोया जाना पड़ेगा, क्लॉथ्स विल हैव टू, और यहाँ से यहाँ तक दोस्तों बी का फॉर्म प्लस V3 हमारा बताता है पैसिव स्ट्रक्चर, यानी कि सब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म होगा। उसी तरह से एक पत्र लिखा जाना पड़ेगा, अ लेटर विल हैव टू बी रिटेन, एक पत्र लिखा जाना पड़ेगा। इंग्लिश बोला जाना पड़ेगा, इंग्लिश विल हैव टू और बी स्पोकन, यानी कि इंग्लिश बोला जाना पड़ेगा, वो ऑब्जेक्ट पर ही एक्शन परफॉर्म हो रहा है। इस तरह से अगर आप स्ट्रक्चर समझ जाएंगे तो आपके लिए बनाना आसान हो जाएगा। और इसके एक्सरसाइज को भी आप बना के देखें दोस्तों कि आपसे बनता है कि नहीं, और अपने डेली लाइफ में भी स्ट्रक्चर को परफॉर्म करें और इसे सीखने और अपना बनाने की कोशिश करें दोस्तों। और यहाँ पर देखें कि हमारे पास टेंस है, एक्टिव स्ट्रक्चर, तो फिर पैसिव स्ट्रक्चर की ज़रूरत कहाँ कहाँ पड़ती है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए दोस्तों अगर हम लोग इस सेंटेंस को देखते हैं तो समझ में आएगा दोस्तों कि सड़कें मरम्मत की जानी पड़ेगी, या दोस्तों इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो समझ में आता है दोस्तों कि पैसिव स्ट्रक्चर हम लोग वहाँ पे यूज करते हैं जहाँ पर हमारा सब्जेक्ट अननोन हो, यानी कि उसका पता नहीं हो। दूसरा, जहाँ पर सब्जेक्ट वेल नोन हो, यानी कि सबके लिए अंडरस्टूड हो, वहाँ पर भी हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तीसरा, जहाँ पर सब्जेक्ट को छिपाना हो, हम बताना नहीं चाहते हैं, वहाँ पर भी हम पैसिव स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। चौथा दोस्तों, जहाँ पर हम लोग एक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है बनिस्पत की डूअर से, सब्जेक्ट से, करने वाले से, तो वहाँ पर भी हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। आइए इस सेंटेंस से देखते हैं, ये हमारा पैसिव स्ट्रक्चर है दोनों। और इसमें क्या है दोस्तों, सड़कें मरम्मत की जानी पड़ेगी। सड़कें किनके द्वारा, लेबर के द्वारा मरम्मत, डूअर तो उसका लेबर होगा, ठेकेदार होगा, एजेंट होगा, फिर गवर्नमेंट के तरफ से ऑर्डर निकला जाएगा। लेकिन ये सब कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है कि कौन सा एक्शन है और किस पे होना है। तो इसी सब सिचुएशंस के लिए दोस्तों पैसिव को हम लोग यूज करते हैं, इसे भी समझ लें। जैसे रोड्स विल हैव टू और बी रिपेयर्ड, रोड को रिपेयर्ड किया जाना पड़ेगा या जाने पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से इस कार्य को समाप्त किया जाना पड़ेगा। कार्य कौन करेगा उससे कोई मतलब नहीं है, बस यहाँ पर यह है कि दिस वर्क विल हैव टू बी फिनिश्ड, इस कार्य को क्या जाना पड़ेगा। वहाँ पर डूअर कौन है उससे कोई मतलब नहीं। और इसी सब सिचुएशंस के लिए हम लोग पैसिव स्ट्रक्चर का यूज करते हैं दोस्तों। अब बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।